हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों आज का जो सेशन है, देखिए ये खान सर के द्वारा जो बुक निकाला जाता है बिहार एसएससी के लिए आरबीडी पब्लिकेशन का। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो है आज हम लोग कवर करेंगे। और इससे पहले हम लोग इसका 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है इस बुक का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 12 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि खाली जगह दिया हुआ, कह रहा है कि साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। यानी कि कौन सा साम्राज्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मौर्य साम्राज्य की बात हो रहा है। देखिए मौर्य साम्राज्य जो है पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो देखिए इसे जो है 1989 ईस्वी में जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बैंकिंग के क्षेत्र में सीटीएस किसके लिए एक संक्षिप्त रूप है। यानी कि सीटीएस का फुल फॉर्म जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। सीटीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना किस वर्ष में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2018 ईस्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा 2018 ईस्वी जो है क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो देखिए यह कहलाता है कृषि विज्ञान। ठीक है, क्या कहलाता है, ये कृषि विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अपघटित पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सही आंसर है देखिए यह वह प्रक्रिया कहलाती है पारिस्थितिक विकास। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत किस वर्ष में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1968 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1968 ईस्वी में हुई थी ओपन एरा की शुरुआत टेनिस में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि लैबैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स यह हो जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा का। क्या होगा, त्रिपुरा का जो है यह एक नृत्य लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है यह नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में जो है 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, देखिए इसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था। किस वर्ष से जो है यह लागू हुआ था। सही आंसर है इसका देखिए यह 1856 ईस्वी से लागू है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह
यह बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? यह बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? किस राज्य का लिंग अनुपात? सही आंसर होगा देखिए इसका हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो 900 से कम है। ठीक है, हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वह कितना है? 900 से कम है, यानी कि कितना है? 879 है, 879 याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिरण्यगर्भ। ठीक है, हिरण्यगर्भ जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल किस प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा? सही आंसर है देखिए यह उत्खनन के द्वारा जो है किया जा सकता है, खोद कर बाहर निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए सही आंसर होगा इसका, इसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा का टोटल 80 सीट है। ठीक है, और महाराष्ट्र में जो है टोटल 48 सीट है। तो देखिए उस हिसाब से दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? महाराष्ट्र आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करें देखिए अगर बिहार की कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में जो है 40 लोकसभा सीट है। और बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो है 39 जो है लोकसभा सीट है। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो सही आंसर है देखिए यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, 19 नवंबर को जो है महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि विश्व दर्शन दिवस प्रति वर्ष नवंबर के तीसरे यानी कि कौन से दिन को मनाया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गुरुवार को। ठीक है, विश्व दर्शन दिवस जो है प्रति वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों 2011-12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतरिम अनुमान जारी किए हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 होगा यहाँ पे। और देखिए कह रहा है इसमें कि जड़त्व को इसके किसके द्वारा मापा जा सकता है? जड़त्व को इसके किसके द्वारा मापा जा सकता है? सही आंसर है देखिए इसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। जड़त्व को इसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन होगा। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कौन सी धारा के तहत? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, धारा 22 के अनुसार। ठीक है, धारा 22 के अनुसार जो है बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे कोची एफसी। क्या हो जाएगा? कोची एफसी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए इसका जो अध्ययन है वह फिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 जो है वह किससे संबंधित है? धारा 354 जो है यह किससे संबंधित है? सही आंसर है यह किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इसमें कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, टोटल 6 राज्यों में। ठीक है, टोटल 6 राज्यों में जो है भारत के टोटल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। और देखिए फ्रेंड्स, वो 6 राज्य जो है वह है पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार, पांचवा कर्नाटक और छठा जो है वह तेलंगाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है इसमें कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है देखिए उस समय भारत के वायसराय थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसकी जो आर्य समाज की जो स्थापना करी गई थी वह 1875 ईस्वी को, यह भी आप लोग याद रखिएगा कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेक्स का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा, एंथ्रेक्स का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 और देखिए कह रहा है इसमें निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? इनमें से कौन सा बांध है वो? तो देखिए वह बांध है चांडिल बांध। ठीक है, चांडिल बांध जो है क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में बहने वाली नदी है और इस नदी पर झारखंड में चांडिल बांध बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था केरल में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? केरल में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ओडिशा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कोर्डोफोन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोर्डोफोन हो जाएगा। ओडिशा राज्य का धेनुका जो है यह एक लोकप्रिय कोर्डोफोन वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है आशुतोष राणा। कौन है? आशुतोष राणा है। और देखिए आशुतोष राणा जो है यह एक भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता है और ये मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? इनमें से कौन सा भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है यानी कि शॉटपुट खिलाड़ी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तेजिंदर पाल सिंह तूर। तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है यह एक भारत का शॉटपुट खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बाकी का ऑप्शन आइए इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है 3 ऑप्शन इधर और दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी कि झोपड़पट्टियों में से एक है? तो देखिए फ्रेंड्स वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि धारावी। ठीक है, धारावी जो है देखिए धारावी जो है यह भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है और धारावी जो है देखिए मुंबई का एक क्षेत्र है और यह एक झुग्गी बस्ती है और यह पश्चिम माहिम और पूर्व सायन के बीच में है। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बागवानी। क्या हो जाएगा? बागवानी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि बेगम नूर जहां का माफ कीजिएगा, बेगम नूर जहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो देखिए इनका जो विवाह से पूर्व नाम था वह था
मेहर उर निसा, ठीक है, मेहर उन निसा जो है इनका विवाह से पूर्व नाम था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है, इसमें देखिए खाली जगह दिया हुआ है, कह रहा है कि आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय नीति, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजकोषीय नीति हो जाएगा, यानी कि राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है, इसमें निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो देखिए वो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे चैती, ठीक है। क्या हो जाएगा, चैती कला यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एस और पी ग्लोबल रेटिंग के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है। तो देखिए इसमें जो जीडीपी वृद्धि दर हो जाएगा वो हो जाएगा 6%। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है, इसमें 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, MK स्टालिन, ठीक है। MK स्टालिन जो है देखिए तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 44 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, पश्चिम बंगाल में जो है इसका अभ्यास हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने, देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी कि जिया टैग प्रदान किया है। तो नागरी दुबराज जो है यह किस राज्य का चावल है। सही आंसर है देखिए यह छत्तीसगढ़ का चावल है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में CMD योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है। CMD योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है किस राज्य सरकार ने किया है। तो देखिए यह किया है पंजाब सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस IIT ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है। किस IIT ने, तो देखिए यह किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पैरोल पैकेज पेश किया है। किस बैंक ने, तो देखिए फ्रेंड्स यह शुरू किया है कैनरा बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया, यानी कि कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए यह कर दिया है 6.4%। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए, सही आंसर है देखिए 500 से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए विधानसभा में सीटों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कितनी ऊंचाई पर, सही आंसर है देखिए यह लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है परिक्रमा करते हैं, 20,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स यह स्थित है इंदौर में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, यह इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। सही आंसर है देखिए कोन्ड्रोसाइट्स जो है, कोन्ड्रोसाइट या मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए कोन्ड्रोसाइट स्वस्थ उपास्थि में पाई जाने वाली एकमात्र कोशिकाएं होती है और ये कोशिकाएं मैट्रिक्स का निर्माण करती है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें
पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस प्रक्रिया को जो है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 56 नंबर कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? मानक शोर स्तर कितना है? सही है, देखिए इसका जो मानक शोर स्तर है वह है 45 डिग्री, माफ़ कीजिएगा 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है इसमें कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान के आधार पर सही आंसर है, देखिए इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 14:3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? सही आंसर है, देखिए यह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो देखिए यह माना जाता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? वह कौन सा पर्वतीय दर्रा है? तो देखिए वह पर्वतीय दर्रा है दीफू दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो देखिए यह शामिल होता है यहाँ पे एस तरंग में, ठीक है, किस में होता है? एस तरंग में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो देखिए दूसरा व्यक्ति जो था वह था बज एल्ड्रिन, ठीक है, बज एल्ड्रिन। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए कह रहा है इसमें कि कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती है? कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती है? सही आंसर है यह रिसाइकल बिन में चला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है 1950 ईस्वी। 1950 ईस्वी में जो है देखिए योजना आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? वह कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखिए वह हार्मोन हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? सही आंसर है यह दूरी मापन के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो देखिए वह हार्मोन हो जाएगा यहाँ पे जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए यह जाना जाता है ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो क्या होता है? सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि मत्स्य वर्ग यानी कि पैसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कि ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदू कुश पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है वह कौन सी है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे तिरिचमीर, ठीक है, क्या हो जाएगा? तिरिचमीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि उधम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था सिडबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे जो तिजारा मंदिर दिया हुआ है राजस्थान, यह यहाँ पे क्या होगा, सही सुमेलित होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मानव जाति के आनुवांशिक मूल यानी कि जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद हैं, कहाँ मौजूद है। तो देखिए यह मौजूद है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। तो देखिए वह सबसे बड़ा हिस्सा होता है रुमेन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका जो उद्देश्य है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संभाषण का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14वें राष्ट्रपति। ठीक है, कौन से राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में जो यहाँ पे दिया कह रहा है कि ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह कथन जो है यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, यह कथन जो है यहाँ पे क्या होगा, सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो यह किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। तो देखिए वह था, यहाँ पे याद रखिएगा, यूएसए यानी कि अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन होगा और देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि वुलर झील। ठीक है, वुलर झील जो है देखिए यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित एक झील है और यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अब देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो देखिए यह नियुक्त किया गया था हिमा दास को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और आज जो है हम लोग इस बुक का देखे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और इसमें टोटल 85 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस का। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा और इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।